हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS दिसरी में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होगी वह क्लास होगी इन्फिनेटिव्स, वर्ब इन्फिनेटिव्स। अब देखिए कि इन्फिनेटिव्स क्या है। तो पहला क्लास हमारा स्टार्ट होता है क्या, तो यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स, यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स। अब समझिए इन्फिनेटिव्स है क्या। तो टू प्लस MB1 ये कहलाता है क्या, तो इन्फिनेटिव्स। ये क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव्स। ओके, किसी भी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो होती है, उस क्रिया के पहले जब हम टू लगा देते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो वह कहलाता है इन्फिनेटिव्स। क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव्स। यानी वर्ब का जब रूप टू प्लस MB1 के फॉर्म में हो तो क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव्स कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए लिखते हैं टू वॉक, टू वॉक, टू स्विम, टू नो, टू गो, टू रीड, इसी। आप देख रहे हैं ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में कौन सा रूप है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये सब के शब्द V1 है और इसके पहले क्या लगा हुआ है, टू। क्या लगा, टू। तो कुल मिलाकर के ये क्या कहलाया, इन्फिनेटिव। क्या कहलाया, इन्फिनेटिव। तो समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं कि किसी इन्फिनेटिव का यूज, किसी इन्फिनेटिव का यूज जो है सेंटेंस के, किसी इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। किसी इन्फिनेटिव्स का यूज जो है किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के फॉर्म में, कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। इस इन्फिनेटिव्स का हिंदी में जो मीनिंग निकलता है वो होता है ना। क्या, तो ना के साथ निकलता है। जैसे टहलना, पढ़ना, सोना, खेलना, रोना, जाना इत्यादि। तो इन्फिनेटिव के हिंदी में जो मीनिंग निकलते हैं वे ना के साथ निकलते हैं। और इसका वर्ब यूज जो है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है और कंप्लीमेंट के रूप में भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं टहलना। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। क्या, तो टहलना। एज फॉर एग्जाम्पल, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब देख रहे हैं इन्फिनेटिव क्या है, तो लास्ट क्या, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब देख रहे हैं लास्ट में क्या लगा हुआ है, ना। अर्थात इन्फिनेटिव का यूज करेंगे क्या, तो सब्जेक्ट रूप में टू वॉक, टू वॉक। टहलना क्या, एक अच्छा व्यायाम है। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। मैं दिल्ली
जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। ओके, तो क्या आई वांट, अब इन्फिनिटिव क्या होगा? तो जिसके लास्ट में ना लगा हुआ हो, नहीं, तो यहाँ जाना जो मेन वर्ब होगा, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, कहाँ? दिल्ली, तो टू दिल्ली, आई वांट टू गो टू दिल्ली। ओके, तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कि इन्फिनिटिव का यूज हम कैसे करेंगे, समझ में आ रही है बात, कहाँ पर करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ नो प्लस हाउ प्लस इन्फिनिटिव। अब सेंटेंस जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगी हमारी, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगी। क्या? तो सब्जेक्ट के साथ, क्या? तो मान लीजिए सब्जेक्ट के साथ क्या जुटेगा? नो, और उसके बाद क्या आएगा? हाउ, और फिर आएगा टू प्लस फिर गिवन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक ना। अब देखिए कैसे, तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, हिंदी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें करना, खेलना आदि, यानी हिंदी में जो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जो है करना लगा हुआ हो या खेलना हो, इसके साथ साथ जो है जानता, जानते, जानती आदि, एवं है, हो, हूँ, था, थे, थी, गागेगी इत्यादि का प्रयोग होता है, ठीक ना। ऐसे वाक्य में जो है नो क्रिया के बाद, यानी इसके बाद, नो क्रिया के बाद जो है हाउ का यूज किया जाता है। नो क्रिया के बाद हाउ का यूज किया जाता है, ठीक ना। और फिर इसके बाद इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है सेंटेंस में क्या लगा हो, तो करना हो, खेलना हो, या जानता है, जानती है, जानते हैं, इसके साथ है, हो, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, था, थे, थी, या फ्यूचर गागेगी हो, ठीक ना। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है नो क्रिया के बाद जो है हाउ का प्रयोग, और हाउ के बाद जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तैरना जानता हूं, जैसे सेंटेंस क्या, तो जैसे मैं तैरना जानता हूं। अब देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, जानता और हूं। नो, मैं तैरना जानता हूं, सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और जानना करेंगे क्या? नो, नो, और आप जानते हैं जब नो हो तो उसके जैसा हाउ होगा, नो, आई नो हाउ, उसके बाद टू, और मेन वर्ब क्या है? तैरना, तो स्विम। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, जैसे वह क्रिकेट खेलना जानता है, वह क्रिकेट खेलना जानता है, वे लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं, हम लोग हारमोनियम बजाना जानते हैं, तुम टेनिस खेलना जानोगे, जैसे तुम टेनिस खेलना जानोगे, तुम टेनिस खेलना जानोगे। अब देखिए फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, नहीं, तुम टेनिस खेलना जानोगे, यू विल नो हाउ टू प्ले टेनिस। क्या? तो सब्जेक्ट क्या है? यू, उसके बाद जानना, नो, यू नो, सॉरी जानोगे ना, यू विल नो, यू विल नो हाउ
टू प्ले, हाउ टू प्ले टेनिस। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, यू विल नो हाउ टू प्ले टेनिस। ओके फ्रेंड्स, आपको यदि इस टाइप के सेंटेंस बोलना हो, स्पोकन करना हो या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, ट्रांसलेशन बनाना हो, तो आप इस तरह के इस स्ट्रक्चर का यूज करके और मेरे द्वारा जो बताया गया रूल्स है उसको फॉलो करके आप इंग्लिश के सारे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स पुनः हम आपको इसका अगला कड़ी लेकर आएंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।